नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है इला और बुद्ध का एक दूसरे को देखना तथा बुद्ध का उन सब स्त्रियों को किमपुरुषी नाम देकर पर्वत पर रहने के लिए आदेश देना। श्री राम की कही हुई ईल के चरित्र से संबंध रखने वाली उस कथा को सुनकर लक्ष्मण और भरत दोनों ही बड़े विस्मित हुए। उन दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर श्री राम से महामना राजा ईल के स्त्री पुरुष स्वभाव के विस्तृत वृत्तांत के विषय में पुनः पूछा। प्रभु, राजा ईल स्त्री होकर तो बड़ी दुर्गति में पड़ गए होंगे। उन्होंने वह समय कैसे बिताया और जब वे पुरुष रूप में रहते थे तब किस वृत्ति का आश्रय लेते थे। लक्ष्मण और भरत का वह कौतूहल पूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने राजा ईल के वृत्तांत को जैसा वह उपलब्ध था उसी रूप में पुनः सुनाना आरंभ किया। तदंतर उस प्रथम मास में ईला त्रिभुवन सुंदरी नारी होकर वन में विचरने लगी। जो पहले उसके चरण सेवक थे वे भी स्त्री रूप में परिणत हो गए। उन्हीं स्त्रियों से घिरी हुई लोक सुंदरी कमल लोचना इला वृक्षों, झाड़ियों और लताओं से भरे हुए एक वन में शीघ्र प्रवेश करके पैदल ही सब ओर घूमने लगी। उस समय सारे वाहनों को सब ओर छोड़कर इला विस्तृत पर्वतमालाओं के मध्य भाग में भ्रमण करने लगी। उस वन प्रांत में पर्वत के पास ही एक सुंदर सरोवर था जिसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। उस सरोवर में सोमपुत्र बुद्ध तपस्या करते थे, जो अपने तेजस्वी शरीर से उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। इला ने उन्हें देखा। वे जल के भीतर तीव्र तपस्या में संलग्न थे। उन्हें पराभूत करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वे यशस्वी, पूर्ण काम और तरुण अवस्था में स्थित थे। रघुनंदन, उन्हें देखकर इला चकित हो उठी और जो पहले पुरुष थी उन स्त्रियों के साथ जल में उतरकर उसने सारे जलाशय को क्षुब्ध कर दिया। इला पर दृष्टि पड़ते ही बुद्ध कामदेव के बाणों का निशाना बन गए। उन्हें अपने तन मन की सुध न रही और वे उस समय जल में विचलित हो उठे। इला त्रिलोकी में सबसे अधिक सुंदरी थी। उसे देखते हुए बुद्ध का मन उसी में आसक्त हो गया और वे सोचने लगे, यह कौन सी स्त्री है जो देवांगनाओं से भी बढ़कर रूपवती है। न देव वनिताओं में, न नागवधुओं में, न असुरों की स्त्रियों में और न अप्सराओं में ही मैंने पहले कभी कोई ऐसे मनोहर रूप से सुशोभित होने वाली स्त्री देखी है। यदि यह दूसरे को ब्याही न गई होती तो सर्वथा मेरी पत्नी बनने योग्य है। ऐसा विचार कर वे जल से निकलकर किनारे आए। फिर आश्रम में पहुंचकर उन धर्मात्मा ने पूर्वोक्त सभी सुंदरियों को आवाज देकर बुलाया और उन सब ने आकर उन्हें प्रणाम किया। तब धर्मात्मा बुद्ध ने उन सब स्त्रियों से पूछा, यह लोक सुंदरी नारी किसकी पत्नी है और किस लिए यहाँ आई है? ये सब बातें तुम शीघ्र मुझे बताओ। बुद्ध के मुख से निकला हुआ वह शुभ वचन मधुर पदावली से युक्त तथा मीठा था। उसे सुनकर उन सब स्त्रियों ने मधुर वाणी में कहा, ब्राह्मण, यह सुंदरी हमारी सदा की स्वामिनी है। इसका कोई पति नहीं है। यह हम लोगों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार वन प्रांत में विचरती रहती है। उन स्त्रियों का वचन सब प्रकार से सुस्पष्ट था। उसे सुनकर ब्राह्मण बुद्ध ने पूर्णमयी आवर्तनी विद्या का आवर्तन किया। उस राजा के विषय में सारी बातें यथार्थ रूप से जानकर मुनिवर बुद्ध ने उन सभी स्त्रियों से कहा, तुम सब लोग किम पुरुषी होकर पर्वत के किनारे रहोगी। इस पर्वत पर शीघ्र ही अपने लिए निवास स्थान बना लो। पत्र और फल मूल से ही तुम सबको सदा जीवन निर्वाह करना होगा। आगे चलकर तुम सभी स्त्रियां किम पुरुष नामक पतियों को प्राप्त कर लोगी। किम पुरुष नाम से प्रसिद्ध हुई वे स्त्रियां सोमपुत्र बुद्ध की उपर्युक्त बात सुनकर उस पर्वत पर रहने लगी। उन स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक थी। तो इस प्रकार साथियों, उत्तर कांड में निहित 88वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि बुद्ध और इला का समागम तथा पुरुरवा की उत्पत्ति। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।